हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी गेम क्लासेस में। और हम लोग क्या कर रहे थे भाई, डी एंड एफ ब्लॉक को पढ़ रहे थे। नॉर्मली डी एंड एफ ब्लॉक चल रहा था अपने पास में, ठीक है। तो आज का वीडियो स्पेशल है नीट के लिए भी और IIT-JEE के लिए भी, क्योंकि जब मैंने मैग्नेटिक मूवमेंट पढ़ाया था, वही मैग्नेटिक मूवमेंट पढ़ाते पर ही मैंने कह दिया था कि मैं एक वीडियो बीच में ऐसा जरूर लाऊंगा जिसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कुछ निकालूं और दिखा सकूं आपको कि किस तरीके के क्वेश्चन बेसिकली मैग्नेटिक मूवमेंट से पूछे जाते हैं। और अच्छी बात यह हुई कि हम लोगों ने कलर स्पेक्ट्रा भी पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो इसको क्या नाम दे दे भाई, डी एंड एफ का कितने लेक्चर हो चुके, 5, ठीक है। तो ये लेक्चर नंबर मान लेते हैं कौन सा है भाई, 06, ठीक है, छठा लेक्चर है। आज के लेक्चर में कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं होगा, बेसिकली हम लोग करने वाले हैं PYQs, ठीक है। कंबाइंड है, नीट के भी हैं, IIT के भी हैं, एक आधे नीट के हैं, एक दो किसके हैं, IIT के हैं। लेकिन उससे पहले जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें क्या, मैग्नेटिक मूवमेंट के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखो, एक होता है कॉन्सेप्ट आना कि हमें कॉन्सेप्ट आता है, और एक होता है कि उस कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन की अप्रोच कर लें, यानी कि हमें 2-3 सेकंड लगे और 2-3 सेकंड में ही हम समझ जाए कि इस क्वेश्चन को हमें इस डायरेक्शन से क्या करना है, लाना है, इसका आंसर लाना है, ठीक है। तो देखो, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला आप सबको पता चल गया होगा कि अगर मैं केवल म्यू स्पिन की बात करूं, ठीक है। अच्छा, जिन्होंने ये नहीं देखा वो कौन सा लेक्चर देखे भाई, वो लेक्चर नंबर कौन सा देखे, 4, ठीक है। लेक्चर नंबर 4 में मैग्नेटिक मूवमेंट की पूरी बात है। 38 मिनट का लेक्चर है, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन पूरी तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट कहां से होता है और कहां से निकाला जाता है। तो जो म्यू स्पिन था उसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था क्या, N+2, और एक और फॉर्मूला पढ़ा था 4s+1, यही तो पढ़ा था। और बेसिकली हम लोगों ने कुछ नया नहीं किया था, हम लोगों ने 4s+1 को ही कन्वर्ट कर दिया था किसमें, N+2 में। यानी कि हमने टोटल स्पिन को, इसको कैपिटल S माना करो यार, बार बार मैं क्या लिख देता हूँ, स्मॉल s लिखता हूँ। तो 4s+1 को हमने कन्वर्ट किया था किसमें, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के टर्म में। तो अब जब भी हमें म्यू स्पिन निकालना होता है तो हम लोग किस फॉर्मूले पर जाते हैं, इस फॉर्मूले पर जाते हैं, ठीक है। क्या इतना काफी है, क्या इतने से ही हमारे दिमाग में इतनी चीजें बन जाएंगी कि किस क्वेश्चन को किस वे से हमें डील करना है। तो देखो कैसे बनाए दिमाग में कि हमें क्वेश्चन को कैसे करना है। कॉन्सेप्ट तो हमें आ गया, लेक्चर नंबर 4 से हमें कॉन्सेप्ट आ गया, अब अप्लाई कैसे होगा वो आज सीखो भाई। अब देखो, डी ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूं, बात फिर से एक बार स्टार्ट करता हूं डी ऑर्बिटल से। तो डी ऑर्बिटल की अगर बात करूं तो डी ऑर्बिटल कितने हैं, 5, दैट इज 1 2 3 4, 5 ही तो हैं। अब एक बात बताओ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं भाई, यहां भरा हो तो अनपेयर्ड 1 है, यहां भरा हो तो 2 है, यहां भी हो तो 3 है, यहां भी हो तो 4 है, यहां भी हो तो 5 है। अब 5 के बाद आए 6, अब अनपेयर्ड कितने हैं, तो कहोगे सर 4। समझो यार बात को, जब 6 इलेक्ट्रॉन आ गए तो अनपेयर्ड कितने बचे, 4 बचे। जब 7 इलेक्ट्रॉन आ गए तो अनपेयर्ड कितने बचे, 3। जब 8 आ गए तो कितने बचे, 2। और जब 9 आए तब बचा 1। और जब 10 हो गए तो वापस से क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक। तो ये बात तो समझते हो। तो एक बात क्या समझ में आई, एक बात समझ में आई कि मैक्सिमम कितने अनपेयर्ड हो सकते हैं, 5। मैक्सिमम 5 से ज्यादा अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल में नहीं हो सकते, क्योंकि उसके बाद हुंड के अकॉर्डिंग क्या शुरू हो गई भाई, पेयरिंग स्टार्ट हो गई, जगह नहीं बची हमारे पास। तो हमें क्या बहुत सारी कैलकुलेशन करना आना चाहिए, हमें बहुत सारी कैलकुलेशन करना नहीं आना चाहिए। हमें केवल पता होना चाहिए कि जब n=1 हो तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, n=2 हो तो क्या होगा, n=3 हो, n=4 हो और n=5 हो। क्योंकि इसके ऊपर की कंडीशन तो हमारे पास सही नहीं, या तो 1 होगा या 2 होंगे या 3 या 4 या फिर 5। बहुत बढ़िया वीडियो होने वाला है, एकदम इंटरेस्टिंग वीडियो, मजा आएगा पढ़ के। चलो शुरू करो। कि अगर मैं कहूं नंबर ऑफ अनपेयर्ड, बस यूपी इलेक्ट्रॉन लिख लो यार, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। और उधर लिख दूं क्या, म्यू स्पिन, किसमें, म्यू स्पिन इन बीएम, इन बीएम, बीएम मतलब समझ गया ना, बोहर मैग्नेटॉन, जो इसकी यूनिट थी बस उसी में। तो देखो क्या हो सकता है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 0, तो जाहिर सी बात है, चलो यहाँ पे रफ वर्क करेंगे हम लोग, क्या करेंगे भाई, N+2 अप्लाई करेंगे। तो इनकी वैल्यू 0 रखा, तो यहाँ देखो क्या आ गया, 0। यानी कि अगर क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिंपल सी बात हो गई। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मैग्नेटिक मूवमेंट शून्य है, 0 है, यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट ही नहीं हुआ। कौन सा, स्पिन ओनली, ठीक है। चलो, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो क्या हुआ, यहां पर 1 रखो, तो 1 1 + 2, तो 2 1 3 3 1 जा 3, यानी कितना है आपका, √3, यही तो आया। अच्छा, अब उसके बाद में अगर 2 हो तो वहां पर चलो 2 रखो, इसको हटा लो, यहां पर 2 रखो, तो क्या आया, 2 रखा यहां, 2 रखा यहां और 2 रखा यहां। तो 2 + 2 कितना हुआ भाई आपका, 4, और 4 2 क्या हो गया आपका, √8, ये आया, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद में देखो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर कितने हो, 3 हो, तो 3 हो तो 3 रख लो, तो 3
3 + 2 तो 3 5 3 and 2 5 5 3 से कितना हुआ भाई 15 तो √15 आया। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो 4 हो तो चलो 4 रख लो तो 4 प्लस कितना 2 तो 4 2 6 6 4 जा 24। अब अगर आए 5 तो 5 रखो तो 5 रखा तो क्या मिला हमें 5 रखा तो मिला 5 5 + 2 5 और 2 7 7 5 जा 35 ये मिला। इन बीएम लिखा तो यूनिट सबके सामने क्या लगी हुई है बोर मैग्नेट्रॉन लगी हुई है। तो देखो कितनी सिंपल सी चीज निकल के आई। सिंपल सी चीज निकल करके आई कि अगर 0 है तो 0 अगर 1 है तो कितना। अब देखो एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है रफ वर्क को हटा देते हैं। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है कि जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो अंडर रूट में नहीं देगा वैल्यूज आपको। वो क्या कहेगा वो कहेगा भाई इसकी वैल्यू पॉइंट में यानी कि डेसिमल में होंगी तो शायद 0 को तो पॉइंट में लाने की कोई जरूरत नहीं है। इसको आपको पता है कितनी होती 1.732 सभी को पता है कि √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 होती है। इसी तरीके से √8 को देखो तो √8 तो 9 के जस्ट पहले है तो ये कितना होता है भाई 2.82 अप्रॉक्स। ठीक है कितना होगा 2.82। जो आपका √15 है तो देखो 16 के जस्ट पहले यानी कि 4 से थोड़ी सी कम तो 4 से थोड़ी सी कम यानी कि 3.87। ठीक है इसी तरीके से देखो 24 आया सारे के सारे उसी पैटर्न पे हैं। 24 आया तो 24 किससे जस्ट कम है भाई 5 से 25 से एक नंबर कम है यानी कि इसका जो अंडर रूट है वो 5 से थोड़ा कम आएगा यानी कि 4 पॉइंट समथिंग आएगा और एग्जैक्ट वैल्यू है 4.9 और कई किताबों में लिखा होता है 4.89 अप्रॉक्स में 4.9 लिख सकते हो। इसी तरीके से देखो इसका कितना प्यारा सी बात कि 36 से एक नंबर कम है ये तो इसका क्या भाई 36 का होता तो क्या होता है 6 आता ये 35 है तो 5.9 आ जाएगा। ठीक है तो 5.9 लिख लो इसको 5.9 और सबके सब किसमें 0 है तो 0.00 ये लो ये आ गया बीएम ये आ गया बोर मैग्नेट्रॉन ये आया बीएम ये आया बोर मैग्नेट्रॉन ये भी इन बोर मैग्नेट्रॉन और ये भी इन बोर मैग्नेट्रॉन। अब चलो भाई पैटर्न पकड़ो मेरे साथ में। क्या पैटर्न पकड़ना है पैटर्न पकड़ना है कि अगर 0 तो 0 अगर 1 तो यहाँ देखो 1 अगर 2 तो यहाँ 2 अगर यहाँ 3 तो यहाँ 3 अगर यहाँ 4 तो यहाँ 4 अगर यहाँ 5 तो यहाँ 5। मतलब क्या हुआ अगर मैग्नेटिक मोमेंट आपको डेसिमल में दिया हुआ है। ठीक अगर मैग्नेटिक मोमेंट आपको डेसिमल में दिया हुआ है तो पॉइंट के पहले का नंबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। अब देखो मैच कर लो यार अपने हिसाब से राइटिंग इतनी अच्छी होती तो क्या था ये यहाँ आया ये यहाँ है ये यहाँ है ये यहाँ है ये यहाँ है और ये यहाँ है। ठीक है तो अगर देखो पॉइंट के पहले कितना 5 तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 5। 4 के सामने 4 3 के सामने 3 2 के सामने 2 1 के सामने 1 और 0 के सामने 0। ये टेक्निक आपको बुक में भी लिखी मिलेगी यूट्यूब पे भी डालोगे बहुत सारे चैनल जहां पर ये चीज आपको मिल जाएंगी अच्छे से मिल जाएंगी। लेकिन थोड़ा सा और मैंने बनाया है उसको भी समझो कि केवल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से काम नहीं चलता। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालोगे कैसे जब भाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आती होगी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बाद कोई आयन दे दिया गया तो आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाओ। तो देखो इसके लिए क्या है नंबर ऑफ अनपेयर्ड 0 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है यहां पर देखो दिख रहा है ये बोर्ड ये पार्ट दिख रहा है ना हाँ दिख रहा है तो यहां पर लिख लो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्या लिख लो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच्चों तभी होंगे जब या तो हो D0 या फिर हो D10। ये तो समझ गए या फिर हो D0 तो है ही नहीं इलेक्ट्रॉन और अगर D10 है तो भी देखा था कि सारे पेयर्ड हो गए तब भी नहीं है। एक कब होगा जब या तो D1 हो या फिर D9 हो। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन D1 और D9 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1। इसी तरीके से अगर D2 या D8 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। अगर D3 या D7 है 10 में से घटाते जाओ बस तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3। अगर D4 या D6 है तो D6 में भी देखा था 6 है अगर इलेक्ट्रॉन तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एंड 6 देखो अनपेयर्ड कितने बचे 4। तो 10 में से घटा लो तो D4 है तो कितना D4 हो या D6 हो तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने 4 और अकेला D5 अगर हो तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने 5। और एक बात जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दिस इज मैक्स मैग्नेटिक मोमेंट मैक्स म्यू स्पिन लिखो मैक्स म्यू स्पिन। इस पर एक बार जेई 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है अब शिफ्ट मुझे नहीं याद कौन सा था लेकिन उसमें 4 ऑप्शन दिए थे और उन 4 ऑप्शन में और 2019 में ही पूछा गया। किसी भी शिफ्ट का पेपर हो देखना आप लोग कहाँ पे था वो क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा गया था यही पॉइंट से आया था क्वेश्चन की जो मैग्नेटिक मोमेंट उसमें 4 ऑप्शन दिए थे और उसमें पूछा था कि मैग्नेटिक मोमेंट मैक्सिमम कितना हो सकता है और ये ऑप्शन था और साथ में एक और ऑप्शन था जिसमें कितना दिया था 6.2 समथिंग दिया था। बाकी 3.2 थे 2 पॉइंट समथिंग था एक 5.9 था और एक 6.2 था। तो वहां पर जो आपका राइट आंसर होना था तो 5.9 होना था क्योंकि डी ब्लॉक में
5 से ज्यादा डी ऑर्बिटल में 5 से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा? 5.9 आएगा। तो देखो बनाओ पैटर्न साथ में, क्या याद रखना है? D0 या D10 कॉन्फ़िगरेशन आई तो मैग्नेटिक मोमेंट 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाई आई D1 या D9 तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1 और मैग्नेटिक मोमेंट है √3 या 1.732। D2 D8 है तो 2 एंड 2 वाला। D3 D7 है तो 3 और 3.87। D4 D6 है तो 4.9 लगभग और D5 है तो 5.9 लगभग। बस ये बात आ गई। इसका स्क्रीनशॉट लो, लिख रहे हो तो लिखो। और देखो इतने से ही जो ये लिखा है इतना बोर्ड पे, इतने से ही मैं कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को 4-4 5-5 सेकंड में बनाने की टेक्निक्स बता रहा हूँ। ठीक है, चलो भाई नोट करो इसे और चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया हुआ 10 मिनट में चलो पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। अगर 15 मिनट में भी क्वेश्चन कर लेंगे या 10 मिनट में तो बहुत जल्दी ही ये वीडियो क्या हो जाएगा? बन जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। चलिए बढ़ते हैं। बन गया ना? सबने बना लिया? तो अब चलो निकालते हैं कॉपी और निकालते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो मैं आपके लिए हमेशा से पहले से लिख लेता हूँ। बाकी सब कुछ मैंने हटा दिया, अब ये सब आपने नोट कर लिया होगा। तो जो पहले, अच्छा देखो एक बात और कि ये नहीं करूंगा कि पूरा क्वेश्चन लिखो फिर उसके 4 ऑप्शन लिखो। मेरे पास लैपटॉप तो है नहीं कि पहले गूगल स्लाइड भाई मेंटेन है और हम हाँ बस माउस पे पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे मैं पहले क्वेश्चन लिखूं फिर उसके 4 ऑप्शन लिखूं और उसके बाद मैं सॉल्व करूं फिर नए ऑप्शन को टिक करूं। इतना तो टाइम खराब करना है ना, आपका भी तो टाइम खराब करना हुआ ये। तो इससे अच्छा है कि बस क्वेश्चंस को पकड़ो कि कौन सा कहां पर आया है और कौन सा कहां पर आकर के क्या पूछ रहा था। चले भाई, तो पहला क्वेश्चन है भाई 2018 नीट का। 2018 नीट में ये क्वेश्चन आया है और क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था कि कुछ चीजों के कुछ आयन दिए गए और उन आयंस के क्या बना दिए गए? उन आयंस के बनाए गए उसके सामने दे दिए गए उसके मैग्नेटिक मोमेंट और कहा कि भाई मैच करो कि कौन सा किसका है। तो देखो क्या दिया गया था। दिया था CO3+ पहला, कोबाल्ट 3+, दूसरा दिया था Cr3+, क्रोमियम 3+, अगला दिया था Fe3+, और उसके बाद में दिया था निकल 2+, और सामने दिए थे ऑप्शन आपके √8, √35, √3, √24 और एक और दिया था 15। यानी कि 4 को मैच करना था 5 से, किसका कौन सा होगा। ठीक है, तो चलो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। और कैसे निकालते हैं? तो देखो यहाँ पर आपको टेक्निक बस वही याद रखनी है। ठीक, क्या टेक्निक याद रखनी है कि CO2+ है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले पकड़ोगे कहां से होगा। अब समझाने में तो आपको टाइम लगेगा लेकिन बाकी आप देख के ही बता देते कि क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी मैंने ये नहीं कहा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप पहले एटॉमिक नंबर लिखो फिर बनाओ। मैंने कहा था 3D सीरीज तो याद ही होनी चाहिए और उसके बाद में ऊपर नीचे याद कर लो। अगर आपने ऐसा कर लिया तो कहीं प्रॉब्लम नहीं होनी है। तो चलो देखो एक चीज लिख लेते हैं साइड में। कहां से शुरू होती है? SC TI V CR MN FE CO NI CU Z, यही तो थी। अब देखो यहां लिखो S2D1 S2D2 S2D3 S2D4 और कर लो S1D5। एक्सेप्शन आ गया ना, ये हो गया S2D5, ये S2D6 S2D7 S2D8 S2D9 कर लें S1D10 और ये हो गया S2D10। याद आ गया सभी को? यही तो याद कराया था मैंने। अब देखो CO3+ दोनों कोबाल्ट को S2D7 है। कितना है? S2D7। और अगर S2D7 है, ध्यान से समझना बात को, S2D7 है, चाहिए क्या? 3+। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाले, देखो 2 इससे निकाले, एक बचा निकालना यहां से निकालना, यानी कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई वही D6। D6 का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। और अगर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, अगर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए तो 25 से जस्ट कम वाली वैल्यू यानी कि √24 मैच। Cr3+, तो Cr3+ ढूंढो भाई। देखो Cr यहाँ पर, Cr इससे निकाल दो या इससे निकाल दो, दोनों से बात सेम आएगी। तो 3+ है ना, 3+। तो देखो एक S1 से निकला, ये S1D5 है, एक यहाँ से निकला, हो गया S0। अभी कितने निकालने? 2, तो 5 में से 2 निकल गया तो बचा D3 का मतलब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कितने आए? 3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आए? 3। और अगर 3 आए तो आप यहां से निकाल लो भाई, 3 आए मतलब N+2 यानी कि 3 3+2 तो 3 2 5 3 15, ये लो। ठीक, इसी तरीके से Fe3+, तो Fe कहाँ है? यहाँ है। देखो S2D6 3+ D5 है ना, क्या निकल गया है? D5 का मतलब 5 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते, यानी कि √35 जिसकी वैल्यू होगी 5.9। लास्ट बचा आपका Ni2+। तो देखो निकल 2+ कहाँ है? निकल 2+ है यहाँ पर, तो निकल 2+2+ निकालने, तो 2 इलेक्ट्रॉन देखो पहले S से निकलेंगे ना, S से निकाल दिए, बचा क्या? D8, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसकी
D8 का मतलब कितने बचे 10 माइनस 2, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, और 2 इलेक्ट्रॉन बचे यानी कि कहाँ गया यहाँ, अगर यहाँ से निकालोगे तो निकलेगा यही 2, 2 प्लस 2 तो 4 2 जा 8 मैच। क्लियर? कहने का मतलब केवल इतना है कि आपको एक तो ये पता होना चाहिए, ये याद है आपको, बहुत अच्छे से याद कराए हैं यार, जिसने नहीं पढ़ा 4-5 लेक्चर बनाए पूरे पढ़ लो यार, ठीक है। 2 क्वेश्चन बनेंगे पेपर में, तो क्या हुआ ये, और मैंने कहा था कुछ मत ध्यान रखना, बस S1 D1 S2 D2 S2 D3 लिख करके S2 D10 तक भर ले जाओ, 24 वाले को और 29 वाले को एक्सेप्शन बना लो अपने आप, और उसके बाद में जो भी प्रॉब्लम होगी वो आप इसी वे में सॉल्व करोगे। चलो नोट करो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हुआ 2018 का। अब इसी में सेम ईयर 2018 में ही नीट में एक और क्वेश्चन यहीं से आया, और एक पेपर में डी एंड एफ ब्लॉक जैसे चैप्टर से 2 क्वेश्चन आना कोई छोटी मोटी बात नहीं है यार, कि आप एक चैप्टर पढ़ के जा रहे हो और उसी चैप्टर से अगर आपको 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रो से भी 2 मिलते हैं, हमेशा 2 मिल जाते हैं, तो कंटेंट देखो भाई क्लियर सा है कि कुछ चैप्टर ऐसे जहां के बिना नहीं बनेगा, पेपर नहीं बनेगा वहां के बिना, वहां से तो आना ही आना है। अब डी एंड एफ से क्या आया 2019 में, मैग्नेटिक मूवमेंट से कोई किसमें 2019 में कोई भी क्वेश्चन मैग्नेटिक मूवमेंट से रिलेटेड नहीं आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डी एंड एफ से कोई आया ही नहीं है। 2019 में 2 क्वेश्चन आए हैं, और जब मैं आपको KMNO4 पढ़ा दूंगा तब एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, और जब K2Cr2O7 पढ़ा दूंगा तब आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। कहने का मतलब यह है या तो वो इन 2 जगह से क्वेश्चन एक बनाता है 100%, और या फिर वो क्या करता है जो प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक की, लेंथेनाइट की और एक्टिनाइट की पढ़ाई जाती है वहां से बनता है क्वेश्चन। यानी कि मिनिमम आपको एक क्वेश्चन और मैक्सिमम आपको 2 क्वेश्चन डी एंड एफ से मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। क्लियर हो रही बात है? तो चलो भाई अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब आ गया किसका, मैग्नेटिक कैरेक्टर ही है, हालांकि इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं पूछा गया, लेकिन कैरेक्टर मैग्नेटिक ही था, तो वो भी तो पढ़ा था मैग्नेटिक मूवमेंट से पहले, वो भी तो पढ़ा था कि कैसे पैरामैग्नेटिक और कैसे कौन सा फेरोमैग्नेटिक और कौन सा होगा क्या डायमैग्नेटिक। तो चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, बहुत प्यारा क्वेश्चन 2018 सेम ईयर नीट 2018 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग क्या करता है, एक्सिबिट्स डीडी ट्रांजिशन। तो तुरंत आपको कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए, पिछला वीडियो नहीं देखा तो देख लो, लेक्चर नंबर 05, ठीक है। डीडी ट्रांजिशन किसमें नहीं होता, D0 और D10 में, इनमें नहीं होता और बाकी सब जगह होता है। अगर D0 है तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, D10 है तो फुलफिल्ड है, ठीक है। इनके अलावा हर जगह पर क्या होगा, डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो बस ये बात दिमाग में आ गई ना। उसके बाद में कह रहा था एंड पैरामैग्नेटिक, और क्या हो साथ में, पैरामैग्नेटिक भी हो। पैरामैग्नेटिक सुनते ही आ गया दिमाग में एट लीस्ट 1 यूपी इलेक्ट्रॉन, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉन नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एट लीस्ट कितना, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ऑप्शन क्या है भाई, चलो देखो, MnO4 माइनस, दूसरा है Cr2O7 डबल माइनस, तीसरा है CrO4 2 माइनस, और लास्ट है MnO4 2 माइनस, ये है, ठीक है। MnO4 हाँ सिंगल माइनस और 2 माइनस, ठीक। चलिए तो यहां पर देखो थोड़ा सा ऑक्सीडेशन स्टेट का आपको अंदाजा होना चाहिए, रेडॉक्स पढ़ी है ना पिछले साल, तो मिक्सअप क्वेश्चन है, रेडॉक्स से पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो कि भाई ये Mn जो है वो कितनी प्लस स्टेट में, तब तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाओगे, तब तो देखोगे D0 बनी या D1 बनी या D3 बनी, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फिर पूछा जाएगा मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकलेगा फिर तो देखो यहाँ पर क्या है, रेडॉक्स नहीं पढ़ा रहा हूं, अब डायरेक्ट करवाऊंगा। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, तो 4 2 जा 8, कितना या -8, बराबर क्या है -1, माइनस का 8 उधर गए, यानी Mn है किस स्टेट में, +7 में, किसमें है, +7 में। यहाँ जो ऑक्सीजन की हो गई -2, 7 2 जा 14, इधर हुआ -14, बराबर क्या गया था -2, आगे गई, बराबर के आगे बन गया प्लस का 12, क्रोमियम कितने थे 2, तो 12 को डिवाइड किया 2 से, कितना आया 6, यानी कि क्रोमियम है +6 में, समझ गए ना, क्रोमियम किसमें है +6 में। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पर भी बना -2, 4 2 जा 8, बाहर आगे -2 है तो यहाँ पे भी क्या है, क्रोमियम +6 में ही है। यहाँ आ जाओ -2, तो 4 2 जा कितना हुआ भाई, 4 2 जा 8, और आगे कितने माइनस है 2, तो -8 और बराबर में -2 और x -8, इसकी मान लो x है, ऐसे तो निकालते हो, तो -2 + 8 यहाँ पर Mn है +6 में। ये बात पता चली, किसको नहीं समझ आया, चलो दोबारा समझा दो भाई। ऑक्सीजन की कितनी -2, कोई ऑक्सीजन के अलावा तो है नहीं, ठीक है, ऑक्सीजन की -2 रखो, जितना चार्ज है वो बराबर के आगे
और mn की x मानते जाओ और सब बराबर के आगे भेज के x की वैल्यूज निकाल लो। तो इसकी आई प्लस 7, इसकी आई प्लस 6, इसकी आई प्लस 6 और इसकी भी आई प्लस 6। तो चलो भाई अब हमको ध्यान देना है mn और क्रोमियम पर बस। तो कहां पर चले हम लोग, कहां पर चले हम लोग, वहां पर चले SC TI V CR MN। रुक जाओ, क्या जरूरत पूरा लिखने की, जब क्वेश्चन बनाने के लिए इतना ही चाहिए। तो S2D1 S2D2 S2D3 S2D4 S2D5 S2D1, ठीक। कितना हुआ S1D5, हाँ ये हो गया। तो चलो भाई Mn की बात करो, पहले क्रोमियम के कर लो, एलिमिनेट कर लेते हैं। तो क्रोमियम में देखो कितने हैं, 5 और 1 6, 5 और 1 6, और ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 6 होने का मतलब है सारे इलेक्ट्रॉन गए, और सारे इलेक्ट्रॉन गए यानी कि अगर ये प्लस 6 में है Cr प्लस 6, तो Cr प्लस 6 का मतलब है ये भी गया और ये सब गए, यानी कि ये है D0, तो ये है D0, ये भी है D0। तो D0 है तो क्या DD ट्रांजिशन होगा, नहीं होगा, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अब आओ यहाँ पर, तो Mn में देखो इतने 5 और 6 7, टोटल इलेक्ट्रॉन ही कितने हैं 7। अब अगर मैं कहूं कि Mn किस स्टेट में है प्लस 7 में, तो प्लस 7 का मतलब 7 के 7 इलेक्ट्रॉन गए, और 7 के 7 इलेक्ट्रॉन गए तो क्या हो गया भाई, ये भी हो गया D0। तो DD ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल, एंड इफ D0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज देयर देन इट्स मैग्नेटिक मोमेंट इज ऑलवेज 0। और अगर मैग्नेटिक मोमेंट 0 है तो क्या पैरामैग्नेटिक होगा सर, नहीं होगा। अब बचा कौन, ये बचा, तो आंसर तो यही सही है। लेकिन देख लो Mn किस स्टेट में है प्लस 6, और प्लस 6 में है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच गई, क्या बच गई, D1 बच गई। क्या बची भाई, 7 इलेक्ट्रॉन थे, देखो ध्यान से, 2 5 5 2 7, 7 थे, 6 गए, 1 बचा ना, तो D में कितने बच गए, 1 बच गया। तो अगर 1 है तो DD ट्रांजिशन भी पॉसिबल है, DD ट्रांजिशन पॉसिबल है। और अगर मैं कहूं 1 है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी कितना है, अंडर द रूट 3 या 1.732 बोर मैग्नेटॉन, यानी कि ये पैरामैग्नेटिक भी है। चलो भाई 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, नोट कर लो इसको भी। समझ में आया ना कैसे हुआ, कुछ नहीं किया है भाई, पूछ रहा था कि डीडी ट्रांजिशन होगा या पैरामैग्नेटिक होगा, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, और सबकी क्या निकाल दी बाद में, सबकी निकाल दी कि डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और उसके बाद में देख लिया अगर D0 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 है तो वो डीडी ट्रांजिशन में नहीं जाएगा, अगर D1 है तो जाएगा। यहाँ पे D0 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 यानी कि पैरामैग्नेटिक नहीं है, और अगर यहाँ पे D1 है तो पैरामैग्नेटिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन अगला वाला आया है 2015 नीट का है, छोटा क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको उठा लिया, वैसे क्वेश्चन तो और बहुत से आए हैं। जब लेंथेनाइट एक्टिनाइट पढ़ा लूंगा पूरा तब तो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है, ऐसा नहीं है केवल बस कैलकुलेटिंग आ रहे हैं। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा था तो मैंने देखा कि भाई देखो दिमाग में एक बहुत बड़ी चीज है, वो है कॉन्फिडेंस। अगर क्वेश्चन को देख के आपको लग गया कि हाँ मैं इसको कर लूंगा, ठीक है, ओवर नहीं करने को कह रहा हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ मैं तो कर ही लूंगा, मैं ही कर पाऊंगा, नहीं करने को कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये कहो क्वेश्चन को देख के कि मैं इसको बना ले जाऊंगा, तो आप बना ले जाओगे उस क्वेश्चन को, चाहे जैसे बनाओ, फिर कॉन्सेप्ट याद है तो बना ले जाओगे। देखो क्या कह रहा है, इफ मैग्नेटिक मूवमेंट इज 2.4 bm, ठीक है, कह रहा मैग्नेटिक मूवमेंट 2.84 bm। देखो 2.82 नहीं दिया, कितना दिया 2.84, तो इधर उधर वेरी करेगा ना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो 2.84 इज गिवन बाई। तो अब देखने में लगेगा कि ये तो उल्टा क्वेश्चन है, 2.84 है, लेकिन इसको देखो लगाना कितना आसान। इसके ऑप्शन दिए थे निकेल 2+, ठीक है, उसके बाद दिया था Ti3+, तीसरा था कॉमा लगा लगा कर ही लिख लो ये और ये, और उसके बाद में था Cr3+, और लास्ट में क्या था, लास्ट में था आपका कोबाल्ट 2+। तो देखो मैंने आपको क्या सिखाया था, क्या सिखाया था कि पॉइंट के पहले लगा नंबर बताएगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पर जितना लिखा है वही है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसमें भाई चेक कर लो कि किसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करनी है, मतलब कन्फिग्रेशन या तो आ जाए D2 या फिर आ जाए D8, यही तो है। कन्फिग्रेशन निकाले, या तो D2 है या फिर D8 है, जिसकी D2 या D8 आ गई बस उसी में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और उसी का मैग्नेटिक मोमेंट 2.84 आएगा, ठीक है। तो चलो निकल पर, तो देखो कितना आसान है, फिर वही बनाओ। बन गया, ठीक है। कहां पर चलना, चलो सबको लिख लो, S2D1 S2D2 S2D3 S2D4 या S1D5, फिर S2D5, फिर S2D6, देन S2D7 S2D8 S2D
9 या S1D10 या S2D10। चलिए हो गया ना। अब चलो निकिल पर चलते हैं। कहाँ है निकिल? यहाँ है। 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस ये 0 हो गए, S2D8 यही तो था, S2D8। तो क्या हुआ, कितना था निकिल? 2 प्लस था ना। तो अगर निकेल कितना है, हाँ निकेल अगर 2 प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां से निकल गए, तो क्या बची भाई? D8 बची इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये तो बन गया क्वेश्चन, यहीं पर हमें लग रहा, क्योंकि D8 है तो कुछ ऐसा ही तो हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और 8 अगर आया तो बचे कितने इनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 2 और 2, तो यहां से मैच कर गया है ना, 2 तो यहां से मैच कर गया। चलो आगे चेक कर लो, कहीं 2 ऑप्शन तो नहीं थे क्वेश्चन में, क्योंकि ये बात भी, चलो ये अच्छा हुआ यहां पर ये पता चला कि कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे और आपको पहला ही ऑप्शन बस मिला और बस ये लगा दिया खटाक से, ये मत करना। देख लेना कि किसी और का तो नहीं आ रहा। पता लगा नीचे ऑप्शन दिया हो A एंड C और आप ये लगा करके चले आओ। तो चलो देख लो आगे, TI कहाँ है? यहाँ है। कितने प्लस चाहिए? 3 प्लस। तो देखो 2 ये निकले यहाँ से और 1 निकला यहाँ से, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है D8। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आई है D8, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आई है D1। CR पे चलो, क्रोमियम का क्या है? 3 प्लस, तो 2 यहाँ से निकले, 2 यहाँ से निकले और एक कहां से? एक यहां से निकल गया। यहां से निकालोगे तो एक यहां से निकला और 2 यहां से निकल गया, यानी कि बचा D3। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और अगर यहां की बात करें तो कोबाल्ट कहां है? कोबाल्ट है भाई यहां पर, और कितने प्लस चाहिए? 2 प्लस, तो इसके D7। क्या है? D7। तो देखो D8 अगर है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, 8 9 10, 2 नहीं भरे। D1 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1। अगर Cr 3 प्लस है तो D3 है अगर, ठीक है, अगर D3 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूरे पूरे 3 है, और अगर D7 है तो 10 - 3 तब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 है। ठीक है, तो अगर 3.8 वाला ऑप्शन होता तो ये 2 सही होते, लेकिन यहां पर कौन सा गया? यही मैच हो रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट दिया है 2.84। ठीक है, बस इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, अगर आप बना ले गए पैटर्न तो सारे हो जाएंगे। चलो एक और कर लेते हैं, किसका? जेई का एक और कर ले, 30 मिनट की तो हो जाएगी वीडियो ये। चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है कुछ कुछ? अगर समझ में आ रहा तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दो आज, क्योंकि वैसे मैं कभी कहता नहीं हूं कि कमेंट करो, लेकिन अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं मुझसे तो कमेंट में डन तो लिख ही सकते हो कि हाँ सर आ गया। नहीं लिखोगे तो मतलब नहीं आया, है ना। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, एक और कर लें। यह है 2019 जेई मेन का, 2019 जेई मेंस। क्वेश्चन बहुत प्यारा है और क्वेश्चन कह रहा था कि TI 2 प्लस दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में वेनेडियम 2 प्लस दिया हुआ है, उसके बाद में दिया हुआ है TI का 3 प्लस, वेरी गुड। और उसके बाद में अंतिम क्या है? अंतिम है SC3 प्लस। कह रहा था अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ म्यू स्पिन ओनली। ये भी लिखा था, स्पिन ओनली वर्ड यूज किया था, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप इस फॉर्मूले से स्पिन ओनली ही निकालते हो, ऑर्बिटल वाला तो निकालते नहीं। ऑर्बिटल वाला याद है? एल ये होता है ऑर्बिटल, जब ये 0 तब बचता है ये म्यू स्पिन। ठीक, याद आ गया? चलो भाई ये फॉर्मूला मैंने पढ़ाया है, और अगर इस फॉर्मूले के बारे में जानना है आपको तो मैग्नेटिक मोमेंट वाली वीडियो देखिए पूरी, उसी में मिलेगा कहीं पर। चलो भाई अब बात करते हैं कि इनको हमें लगाना है किसमें? इनको हमें लगाना है मैग्नेटिक मोमेंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जिसका जितना ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसका उतना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट। तो चलो भाई बना लो, वही पुराना जो हम लोग बना रहे हैं इतनी देर से। अब तो ये याद हो गया होगा, अब भी नहीं हुआ, अब तो याद हो गया होगा। चलो S2D1 आराम से लगाते हैं इसको, S2D2, S2D3, S2D4 या S1D5, ये S2D5, ये S2D6, ये S2D7, ये S2D8, ये S2D9 या S1D10 कर लो, और ये S2D10। चलो भाई अब हम लोगों को सबकी पहले क्या लिख लेनी है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेनी, किसकी कौन सी है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग उनको लगा देना है। तो सबसे पहले देखो TI के 2 ऑप्शन है, तो पहले TI को पकड़ो। कहाँ है TI? ये है। तो अगर 2 प्लस पे है, अगर 2 प्लस पे तो S से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है D2।
और अगर Ti3+ की बात करें तो इसकी हो गई D1, क्योंकि एक और निकल गया यहाँ से। भाई यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं ना, तो 2 यहाँ से निकले, यहाँ से निकला, तो कितना बचा? D1 बचा। तो इसके आगे D2, इसके आगे D1, इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1, इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2। ठीक, अब चलो इसको पकड़ो, कहाँ है ये? देखो सबसे पहले मिलते हैं Sc3+, तो देखो 3 ही इलेक्ट्रॉन बेचारे के पास में, H2D1 तीनों निकल गए, तो ये क्या हो गया? D0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट इसका 0 आएगा, शून्य आएगा, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले तो ये रखे हैं। तो अब बचा कौन सा? इसको भी चलो चेक कर लो, कहाँ गए ये? तो 2 और 3 5 थे, 2 निकल गए, तो इसकी क्या मिली हमें? D3 मिली। तो देखो सबसे कम कहाँ? यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा ये सबसे कम, फिर आएगी D1, फिर आएगी D2, फिर आएगी D3। 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। D0 कौन है? Sc3+। उससे कम D1 कौन है? D1 है Ti3+। उससे कम Ti2+, और सबसे ज्यादा 3 वाला यानी कि वेनेडियम 2+। ये आ गया ऑर्डर आपका इंक्रीजिंग, और यही ऑप्शन उसमें एक दिया होता और आपको टिक करना होता। ठीक है, तो 30 मिनट हो गए वीडियो को यहीं पे क्लोज कर लेते, काफी लंबी बन गई वीडियो। ठीक है, अपलोड करने में दिक्कत होगी, इतना तो डाटा भी नहीं मिलता है यार। और अगला वीडियो किस पर बनेगा, चलो इन्फॉर्म कर ही देता हूँ। लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट बहुत मुश्किल है जो मिले, क्योंकि ऑर्गेनिक का एक लेक्चर जीओसी का डाला, 3 लेक्चर मैंने किसके डाले थे? 3 लेक्चर वाईनेम के डाले थे, तो थोड़ा सा तो मौका उनको भी मिलना चाहिए ना, ऑर्गेनिक से दुश्मनी तो है नहीं अपनी, तो थोड़ा सा उसको आगे बढ़ा लेते हैं 10-15 दिन। उसके बाद में आपका लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट का पार्ट शुरू करूंगा, क्योंकि बेसिकली आपका क्या बचा है? DNF में KMnO4 बचा है, उसको मैं वैसे भी लास्ट में पढ़ाता। K2Cr2O7 बचा है, उसको भी लास्ट में पढ़ाता। बचे आपके मेन लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट, तो इसको हो सकता है, कंफर्म नहीं है, हो सकता है मैं 2-3 लेक्चर इसके अपलोड कर दूं, लेकिन हो सकता है कि मैं इसको क्या दे दूं? ब्रेक दे दूं थोड़ा सा, और इसको ब्रेक दे करके मैं किस पे आऊंगा? वापस से जीओसी पर आऊंगा, और जीओसी के साथ में आपकी कौन सी? बाई नेम, और बाई नेम के साथ में आपका जो कोर्स है 12th का हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, वहां से मैं आपका शुरू करूंगा। तो अगर भाई वीडियो पे नए हो तो क्वेश्चन बहुत अच्छे चल रहे हैं, वीडियो को शेयर जरूर करिए, लाइक जरूर करिए अगर अच्छा लग रहा है, और अगर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आपको आगे की नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहेंगी। बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।